पीर जी मैं बीमार हूँ, मुझे शिफा दें। मैं खुद 10 साल पहले डेंगू वायरस से मरा था। अगर मेरे पास शिफा होती मैं आज खुद भी जिंदा होता। पीर बाबा जी मेरा अमेरिका का वीजा लगा दो। अगर मैं तेरा वीजा लगा सकता तो मैं खुद यहाँ कब्र में नहीं होता, बल्कि अमेरिका में BMW चला रहा होता। बाबा जी पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है, ठीक कर दें। जब जिंदे लोगों से ठीक नहीं हो रहे मैं क्या कर लूंगा? जाहिल लोगों, अल्लाह से मदद मांग। बाबा जी पिज्जा खाने को दिल कर रहा है मगर जेब खाली है। बेटा अल्लाह से मांग, यहाँ कफन में जेब नहीं होती। मेरा खुद का स्टिंग पीने को दिल कर रहा है। कल से सोशल मीडिया पर एक शॉर्ट वीडियो देखी जो ऊपर चल रही है, जिसका एक हिस्सा मैंने स्टार्टिंग में दिखाया। इस AI से तैयार करता वीडियो में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि जब किसी वली के मज़ार पे सहल बन कर जाते हैं और उससे कुछ मांगते हैं तो वो कब्र से निकल कर कहता है कि अगर मैं ये कर सकता तो यहाँ होता। वीडियो बनाने वाले ने अपनी वीडियो में अपनी वीडियो की खुद ही नफी कर दी है, क्योंकि उसने बेशक ये दिखाया है कि वो सैल का मतलूबा काम नहीं कर सकता, साथ में ये भी तो दिखाया कि वो कब्र से बाहर निकल आया। मतलब अगर उनके नज़दीक वो मर गए हैं तो वो जिंदा हो के बाहर कैसे निकला? अगर वो मुर्दा है तो उसने साहिल को सुना कैसे, वो बोला कैसे? उससे साबित हुआ कि वो जिंदा हैं, सुनते हैं, जवाब भी देते हैं और कब्र से बाहर भी आ सकते हैं। अब इस वीडियो का हक़ाइक़ से कुरान और सुन्नत की रोशनी में पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं कोई आलिम या मुफ्ती नहीं हूँ, एक अदना सा आदमी हूँ। जहाँ तक मेरा इल्म है आपसे मशवरा करके इस मसले को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं कि वली खुद मुख्तियार नहीं होता, लेकिन ये भी हकीकत है कि अल्लाह ताला अपने मुकर्रब बंदों को गैर मामूली करामात अता फरमाता है। ये ताकत उनकी ज़ाती नहीं होती बल्कि अल्लाह की दी हुई होती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अंबिया कराम के मौजज़ात भी अल्लाह के अज़ान से होते हैं, वैसे ही औलिया कराम भी अल्लाह की दी हुई ताकत से ये सब करते हैं। हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि मेरा बंदा जब मेरा कुर्ब हासिल करता है फिर मैं उसकी आंख बन जाता हूँ, उसके कान बन जाता हूँ, उसके हाथ बन जाता हूँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम एक वली थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक नबी थे, लेकिन अल्लाह ने एक नबी को एक वली से तालीम दिलाई। मशहूर वाक़या है जिसके नुकात हैं कि कश्ती में सुराख किया, दीवार तमीर की, कत्ल। अगर तफसील में जाएंगे तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। ये मशहूर हदीस है, कुरान की आयत का मफहूम है सूरत अल-काफ में। फिर उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिसे हमने अपनी तरफ से ख़ास रहमत अता फरमाई थी और उसे अपने पास से इल्म सिखाया था। ये आबद जो था ये नबी नहीं था, अक्सर मुफस्सरीन के नज़दीक मगर अल्लाह का वली था, जिसके पास ऐसा इल्म था जो हज़रत मूसा जैसे नबी के पास न था। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह पाक वली को वो इल्म, वो ताकत दे सकता है जो बज़ाहिर नबी के इल्म से मुख्तलिफ हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिसकी हुकूमत दुनिया के तमाम मखलूक़ात पर थी, जब उसने तख्त बल्कीस लाने का कहा तो तमाम मखलूक़ात ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं, लेकिन अल्लाह के एक वली आसिफ बरखिया ने आंख झपकने से पहले तख्त ला हाजिर किया। कुरान मजीद की सूरत अल-मुज़म्मल की आयत का मफ़हूम है कि एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था अर्ज की कि मैं उसे आपके पास आपके पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। ये शख्स नबी नहीं था मगर अल्लाह का वली था जिसने एक लम्हे से पहले तख्त हाजिर कर दिया। अगर वली कुछ नहीं कर सकता तो कुरान का ये वाक़या क्यों बयान करता? दोनों जहां के मालिक वजह तखलीक कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ मांगते तो क्या वो कबूल ना होती? क्या उनकी कोई दुआ रद्द हो सकती है? लेकिन आपने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस का मफहूम है कि अगर तुम ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पाओ तो उससे दुआ करवाना। क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुआ नहीं कर सकते थे? यकीनन कर सकते थे, मगर उसके बावजूद एक वली की दुआ की तरफ तवज्जो दिलाई। ये इस बात का खुला सबूत है कि वली की दुआ में खास तसीर होती है, मगर दुआ फिर भी अल्लाह ताला ही कबूल करता है।
वाक़या मशहूर है मगर मुस्तनद हदीस नहीं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जिंदा इंसान गोश्त लाने का हुक्म मिला तो किसी ने उनको गोश्त ना दिया, तो उसको एक वली ने अपने जिस्म के हर हिस्से का गोश्त काट कर दिया कि पता नहीं रब को कौन से हिस्से का गोश्त चाहिए। इसी वाक़े से मुतल्लिक एक और जो इसके साथ लिंक है कि एक औरत जिसको मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछकर बताया था कि आपको औलाद नहीं हो सकती, लेकिन उसको बेटा अता हुआ। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से पूछा कि ये क्या मामला है, तो अल्लाह पाक ने बताया कि ये उस वली की दुआ से हुआ है जिसने गोश्त दिया था। उससे साबित होता है कि वली की दुआ अल्लाह पाक से तकदीर भी बदल देती है। दुआए वली में ये तासीर देखी है, बदलती हजारों की तकदीर देखी है। ये चंद वाक़यात हमें सिखाते हैं कि वली की ताकत को झुटलाया नहीं जा सकता। और असहाबे काफ भी तो वली थे जिन्होंने अल्लाह पाक ने बहुत अरसा तक अपने खास अनायत और करामत से उनको जिंदा रखा और उनके साथ कुत्ते को भी। इसलिए वली की ताकत को झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन करामत और मुजज़े का फर्क समझना जरूरी है। मुजज़ा नबी के हाथ पर, करामत वली के हाथ पर, दोनों अल्लाह की ताकत से होते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है सही बुखारी में, मैं जो कि मेरे किसी वली से दुश्मनी रखे मैं उसके खिलाफ ऐलान जंग कर देता हूँ। वली को ताकत हासिल है मगर अल्लाह की अता से। वली से मांगना नहीं बल्कि अल्लाह से मांग कर वली को वसीला बनाना दुरुस्त है। जो वली को कुछ नहीं मानता वो कुरान का इनकारी है, और जो वली को सब कुछ मानता है वो तौहीद, उसकी तौहीद खतरे में है। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, अगर कुछ गलत कहा हो तो रहनुमाई फरमाएं।